गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ाया था। उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, उसका एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसका एक्सप्रेशन किया जाता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट वाइज सबका वीडियो देख सकते हैं आसानी से। तो इस क्लास में हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है हम लोग कैसे निकालते हैं या फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर ये उसका मीनिंग क्या होता है, उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हम लोग इस क्लास में बेसिकली जो कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, उसका जो यूनिट क्या होता है, फिर वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे हम लोग किसी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर का क्या कैपेसिटेंस होता है, बहुत सारी बातें हैं जो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर का, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को अगर हम बढ़ाना चाहें तो कंडक्टर का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल का। मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टर पे अगर हम चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अगर हम इस चार्ज की क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ओके, नाउ अगर हम पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को अगर हम हटाते हैं तो हम किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कांस्टेंट होता है हमारा c। ओके, तो ये हमारा c जो निकल के आता है इसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अगर यहां से हम C को निकालना चाहें तो C इज इक्वल टू Q बाई भी हम लोग कह सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है C इज इक्वल टू Q बाई भी। ओके, जहां पे जो चार्ज है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल जो है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल को अगर हम घटाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा और चार्ज को हम अगर बढ़ाते हैं तो ये कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। ओके, अब बात करते हैं हम इसके यूनिट का। ओके, इसका यूनिट फैराडे होता है जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1 फैराडे का तो अगर हम चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम अगर ले लें इफ एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू हम लोग अगर 1 वोल्ट ले लेते हैं, तो अगर किसी भी कंडक्टर पे 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके कारण से उसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो जाता है, तो वो उसका कैपेसिटेंस होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे जो है एक्चुअल में बहुत बड़ा यूनिट होता है। ओके, क्योंकि हम इसको आगे भी हम लोग जब इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो हम लोग इसको समझ पाएंगे कि फैराडे क्यों बहुत बड़ा यूनिट हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं कि फैराडे को हम लोग जो लिखते हैं जनरली हम जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो फैराडे ना लिख के 1 माइक्रो फैराडे या फिर 1 नैनो फैराडे इस तरह का यूज करते हैं। मतलब कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराडे हो गया, ये 10 टू द पावर -9 फैराडे हो गया। क्योंकि फैराडे अपने आप में बड़ा यूनिट है इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल में बेसिकली माइक्रो या फिर नैनो का यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। और उसका ये कि कैपेसिटेंस के किसी भी कंडक्टर का तो हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। मतलब कि कैपेसिटेंस जो है वो हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो कैपेसिटेंस हमारा जो किसी भी कंडक्टर का होता है वो बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारा है एरिया, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर के जो एरिया है, ठीक है, उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, दैट इज कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग हमारा आता है
पोटेंशियल को लेकर, ठीक है। अगर हम किसी भी चार्ज को, ये काफी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल को लेकर, किसी भी चार्ज को अगर हम कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल को हम डिक्रीज करके, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इसके पोटेंशियल को हम डिक्रीज करके उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर किसी भी कंडक्टर का अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो उसके पोटेंशियल को हम कम कर देंगे, कैपेसिटेंस को अगर घटाना है, ठीक है, तो पोटेंशियल को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसी बेस्ड ऑन हमारा जो जनरेटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर जो बेस्ड ऑन जनरेटर होता है वो हमारा काम करता है, ठीक है। इसी पे हम लोग उसके पोटेंशियल को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि हम लोग एरिया को अगर बढ़ाएं, ठीक है, अभी हम इसको साबित भी करेंगे, अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर अगर हम लोग लेते हैं तो उसको अगर 1 फैराडे अगर हम करना चाहें किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को, ठीक है, तो हमें कितना ज्यादा बड़ा एरिया लेना पड़ेगा या फिर कितना बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा रेडियस होता है, वो अर्थ से भी बड़ा रेडियस हो सकता है, ठीक है, उसको हम अभी साबित करेंगे। इसलिए हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, उसके कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाना है तो उसके पोटेंशियल को हमें कम करना पड़ता है, ठीक है, ये आसान होता है। तीसरा फैक्टर जो है उसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि अगर एयर है या फिर कोई और मीडियम हम लोग लेते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जो भी यूज करते हैं, मतलब जिस जो मीडियम है उसके रिलेटेड कुछ अगर अलग मीडियम लेते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो ये 3 बातें थी जिसपे हमारा जो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, ओके, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल वैल्यू के लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना होगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ओके। तो अगर हम निकालना चाहें किसी भी कैपेसिटेंस, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटेंस का, तो एक हम स्फेरिकल कोई कंडक्टर ले लेते हैं जिसका रेडियस हमें पता है इज इक्वल टू ये है r, ओके, और इस पे हमारा कोई प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। तो हम इस पे कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ओके। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें 2 चीज का जरूरत पड़ता है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा, एक हमारा चार्ज का और एक हमारा पोटेंशियल का, ये 2 चीज हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लें कि कोई चार्ज Q हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी स्फेरिकल कंडक्टर पे जिसका रेडियस हमारा क्या है, r है, तो हमें 2 चीज पता होना चाहिए, Q और V। तो Q तो हमें पता है, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल के लिए हमने पिछले क्लास में एक्सप्रेशन भी बताया था, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, ओके। तो यहां से हमारा V निकल गया, ठीक है, एंड वी नो दैट, अभी हमने जाना कि C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q by V, ओके। अगर हम इसको लिखना चाहें तो C इज इक्वल टू हम लोग Q by V जानते हैं, ओके। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो C इज इक्वल टू Q by V, अब इसमें हम पुट करेंगे पोटेंशियल का वैल्यू, ओके। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q by R, ओके। तो ये हमारा जब पलटेगा तो Q इंटू Q बाई Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q से Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अभी कि कोई भी कैपेसिटेंस का जो रेडियस होता है वो फैराडे में हम लोग जब मेजर करते हैं, तो हम अभी बता रहे थे कि फैराडे क्यों इतना बड़ा यूनिट होता है, ठीक है।
अब हम इस पे पुट करके देखते हैं कि ये हमारा यूनिट कितना निकल के आता है। मान लीजिए अगर किसी का रेडियस हमको निकालना हो कि अगर 1 फैराडे अगर हो, ठीक है, अगर कैपेसिटेंस जो है स्फेरिकल कंडक्टर का, तो हम अगर 1 फैराडे लेते हैं तो R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगर हम लोग कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 फैराडे में, जैसा कि हमने बताया था आपको कि 1 फैराडे जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, मींस 1 फैराडे होने के लिए किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कितना होना चाहिए, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना उसका रेडियस निकल के आता है। तो R इज इक्वल टू C का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 फैराडे, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस 10 into 9 into 10 to the power 9 मीटर। यहां पे हम देख सकते हैं R का वैल्यू जो निकल के आ रहा है हमारा, ठीक है, वो निकल के आ रहा है 9 into 10 to the power 9, मींस किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस इतना होना चाहिए, मींस 9 into 10 to the power 9 मीटर होना चाहिए 1 फैराडे होने के लिए, जो कि आप इस पे अगर आप ध्यान दें इस यूनिट पे, तो ये बहुत बड़ा यूनिट है जो कि हमारे अर्थ के रेडियस से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ का रेडियस भी उतना नहीं हो पाता है जितना ये है। ठीक है, इसका मतलब कि 1 फैराडे होने के लिए हमें अर्थ से भी बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लेना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, हम लोग बढ़ाएंगे तो रेडियस को बढ़ाने से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उसके पोटेंशियल को घटाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल को घटाना आसान है, रेडियस को बढ़ाना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग जो भी कैपेसिटर, जो हमारा जनरेटर होता है, उस पर हम लोग अगर कैपेसिटेंस जो बेस्ड हमारा जनरेटर है उस पर हम लोग उसको क्या करते हैं, पोटेंशियल को घटाते हैं, जिसके कारण से हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इस क्लास में हम लोगों ने जाना कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे स्फेरिकल कंडक्टर का। हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग शेप के सिलेंड्रिकल है या फिर कॉनिकल है, स्फेरिकल है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, तो उनका हम लोग कैपेसिटेंस को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, कैपेसिटेंस से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर बता सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा। ओके, थैंक यू।